नमस्कार दोस्तों। रात के करीब 12 बजे पूरा मोटर मार्केट शांत था। तभी हमारे पास एक इमरजेंसी कॉल आती है कि घर के बाहर एक सांप दिखाई दिया है। कॉल मिलते ही हमने बिना समय गंवाए तुरंत मौके के लिए निकल पड़े, लेकिन जल्दबाजी में हम अपनी रेस्क्यू स्टिक साथ लाना भूल गए, जिसके बिना सांप को पकड़ना और भी मुश्किल हो सकता था। हम जैसे ही सरदार शहर के मोटर मार्केट में बताए गए स्थान पर पहुंचे, वहां मौजूद लोगों ने हमें बताया कि सांप घर के बाहर दिखाई दिया है। रात का समय था, इसलिए सबसे जरूरी था कि लोग सांप से सुरक्षित दूरी बनाकर रखें। हमने सबसे पहले आसपास का एरिया देखा और सावधानी से सांप की लोकेशन को चेक किया। सांप काफी शांत था। ऐसे समय पर जल्दबाजी करना बिल्कुल सही नहीं होता। रेस्क्यू के दौरान हमारा सबसे पहला उद्देश्य होता है कि सांप और आसपास मौजूद लोगों दोनों की सुरक्षा बनी रहे। हमने धीरे धीरे स्थिति को कंट्रोल किया और सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू की प्रक्रिया शुरू की। अब यहां से रेस्क्यू थोड़ा चुनौतीपूर्ण होने वाला था, क्योंकि रेस्क्यू स्टिक न होने के कारण सांप को पकड़ना थोड़ा चैलेंजिंग था। सांप लगातार बचने की कोशिश कर रहा था और हमें हर मूवमेंट पर ध्यान देना पड़ रहा था। पिछले कुछ टाइम से मोटर मार्केट के इलाके से हमें बहुत ज्यादा सांप रेस्क्यू के लिए कॉल आ रहे हैं। लोगों का कहना था कि हर 2 या 3 दिन बाद एक सांप दिखाई दे रहा है। हमारा उनसे यही कहना है कि थोड़ा शहर से बाहर क्षेत्र होने के कारण आसपास हरियाली ज्यादा है, थोड़ा जंगल का इलाका भी सटा हुआ है, तो इन जानवरों के लिए यह ऐसे स्थान एकदम सुरक्षित स्थान होते हैं। और यह कभी कभी चूहे जैसे छोटे जीवों की तलाश में घरों की ओर मुख मोड़ लेते हैं। हमने उनसे आग्रह किया, अगर आपके घर या आसपास सांप दिखाई दे तो उससे दूरी बनाए रखें और किसी प्रशिक्षित रेस्क्यूअर की मदद लें। इन बेजुबान को मारे नहीं। कुछ समय की सावधानी और मेहनत के बाद आखिरकार हमने सांप को सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू कर लिया। जैसे ही सांप सुरक्षित हुआ, वहां मौजूद लोगों ने भी राहत की सांस ली। ये एक इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा, या बोलचाल की भाषा में नागिन भी कहते हैं, फीमेल कोबरा, दिखने में लगभग नर नाग जैसी ही होती है, लेकिन उनमें कुछ शारीरिक और व्यवहारिक अंतर होते हैं। इनके शारीरिक बनावट, फिजिकल अपीयरेंस और लंबाई और वजन। नर नाग की तुलना में मादा नागिन थोड़ी लंबी और पतली होती है। नागिन की पूंछ नर के मुकाबले छोटी और तेजी से नुकीली होती है। फिल्मों में दिखाई जाने वाली रूप बदलने वाली या बदला लेने वाली नागिन पूरी तरह काल्पनिक है। विज्ञान में इसका कोई वजूद नहीं है। नागिन के सिर पर कोई कीमती